वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू भारद्वाज एकेडमी। इस लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि सेल्स क्या होता है। तो सेल्स के अंदर हमारे पास दो चीजें इंपोर्टेंट होती हैं, उसका ईएमएफ और एक क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ हम ज्यादा चाहते हैं और रेजिस्टेंस कम चाहते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास अगर कोई सेल है तो उसका सिम्बायोटिकली क्या होता है कि हमारे पास एक पॉजिटिव और एक क्या होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हायर पोटेंशियल और नेगेटिव का मतलब क्या है कि नेगेटिव पोटेंशियल। मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है नेगेटिव चार्ज, और ये आर क्या है इन दोनों को इकट्ठा होने से अपोज करता है, तो इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये क्या बन जाएगा इसकी अपनी प्रॉपर्टी। तो हम कह रहे हैं कि लेट हमारे पास एक सेल क्या है ईएमएफ E1 और उसका रेजिस्टेंस क्या है R1, और दूसरा सेल क्या है E2 और इसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास R2। अब हम चाह रहे हैं कि इसका हम ईएमएफ जो है बढ़ा दें। तो हम अगर हम एक सेल को बढ़ाते हैं तो उसकी साइज बढ़ सकता है। तो हम क्या करते हैं, मानो इस सेल्स को कंबाइन करते हैं। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, जैसे कि हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होते थे, सेम कर सकते हैं कि सीरीज पैरेलल, और कर सकते हैं मिक्सिंग। तो हम कह रहे हैं कि पहला कॉम्बिनेशन क्या है आपका सीरीज। तो आपने क्या करा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों को किसी भी कनेक्टिंग वायर से क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है ए और ये क्या है आपका बी एंड, और ये क्या बन जाएगा हमारा बीच से क्या मान लिया आपका सी एंड। क्या बन जाएगा सी एंड। तो जो पोटेंशियल आपका यहां से आगे एक्यूमुलेट होता है, ठीक है नहीं, ठीक है। तो अगर हमारे पास हमने दोनों कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा आपका एक जंक्शन पॉइंट है। क्या बन जाएगा जंक्शन पॉइंट। तो इसने क्या रखा है, इसको आपस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इनको मिलाने के बाद ईएमएफ में क्या चेंज आएगा, बढ़ जाएगा या घट जाता है, ठीक है। तो देखो अगर हमारा एक सेल का ईएमएफ का फॉर्मूला कितना होता है कि E इक्वल टू V माइनस आई आर। अब हमें क्या पता है कि सीरीज में आप सबको पता होता है कि सीरीज में करंट सेम रहती है, बट जो हमारा वोल्टेज है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ये कह सकते हैं जो हमारा ईएमएफ है वो भी क्या आता है, डिफरेंट आता है, वो भी क्या आएगा, डिफरेंट आता है, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि सीरीज में जो है हमारा ईएमएफ जुड़ने के बाद क्या आएगा, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है आपका ईएमएफ और ये क्या है आपका V टर्मिनल पोटेंशियल, और ये क्या है I और ये क्या है आपका R। तो I क्या रहता है यहाँ पे सेम रहता है। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल क्या आते हैं, डिफरेंट आते हैं। तो हमें पता है कि हम कैसे करते थे, V इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। तो जो इनका नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल आएगा, वो दोनों में क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो मीन्स इसकी एफ के हिसाब से और इसकी एफ के हिसाब से क्या आता है, वो डिफरेंट आएगा। चलिए तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कंबाइन करने के बाद में क्या आता है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अच्छा आपको फॉर्मूले में क्या है चेंज है। तो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि V क्या होता है आपका V1 प्लस V2। तो हम कह सकते हैं कि जो V आएगा, जो नेट टर्मिनल पोटेंशियल आएगा, ये नेट टर्मिनल पोटेंशियल इन दोनों के बीच का जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास V1। तो V1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास E1 माइनस आई R1, करंट सेम रहती है, प्लस V2। तो V2 क्या हो जाएगा आपके पास E2 माइनस आई R1। सिंपल है। अब हम E1 E2 को साथ कर सकते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा E1 प्लस E2, और यहां पे क्या आ जाएगा, आपने माइनस कॉमन लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। अब हम कह रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे EMF इन सीरीज माइनस आई इंटू R और इंटर रेजिस्टेंस इन सीरीज। सिंपल, हमने V को रिप्लेस कर लिया, E टोटल और माइनस आई आपका कॉमन है, और R क्या हो जाएगा आपका टोटल या इंटरनल रेजिस्टेंस का जितना इक्विवेलेंस आता है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ES किसके इक्वल आएगा, E1 प्लस E2 के इक्वल आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। और दूसरा क्या हो सकता है कि हमारे पास RS कितना आएगा, तो RS क्या आएगा हमारे पास R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास इस तरह बना हुआ तो जो ईएमएफ है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मीन्स बढ़ जाएगा। जो हमारी घरों में बैटरी होती है, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी होती है, उसमें क्या होता है जो आपके सेल्स है उसको सीरीज हो जाता है, और ईएमएफ क्या होता है हमारा एक सेल क्या है उसके 2 वोल्ट्स का है, तो उसके अंदर ऐसे क्या होते हैं 6 वोल्ट 6 सेल्स होते हैं, तो क्या बन जाएगा 12 वोल्ट्स। क्या बन जाता है
12 वोल्ट बन जाता है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या है कि रेजिस्टेंस सेम सेल की होती है, जैसे आपका स्टोरेज बैटरी के अंदर होती है, तो ई क्या बन जाएगा उस कंडीशन में, एन इंटू ई। अब यहाँ पे ई क्या है, एक इंडिविजुअल सेल्स का ई है। अगर हम कह रहे हैं एक सेल क्या आपके 2 वोल्ट का है, तो हमारे पास 6 सेल क्या बन जाएगा, 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट। ठीक है ना। सेम आपका आर एस कितना बन जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका एन आर। आर क्या है, एक सेल का ईएफ। अगर वो सारे सेल की जो ईएमएफ है अगर सेम होते हैं, इक्वल ईएमएफ और इक्वल इंटर रेजिस्टेंस के सेल को हम कंबाइन करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ई और आर एस की तरह बन जाएगा आपके पास एन इंटू आर, एन इंटू आर। तो ये क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ईएफ क्या हो रहा है, बढ़ता है। ईएफ क्या होता है, यहाँ पे बढ़ता है। तो अब देखिए हम करते हैं कि कॉम्बिनेशंस का सेकंड पार्ट क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो हमने क्या करा, 2 सेल्स ले रखे हैं, इससे ज्यादा ही हो सकते हैं कि आप कितने भी लगा सकते हैं पैरेलली। तो वहां पे एक सेल का ईएफ क्या है, E1, इसका रेजिस्टेंस क्या है R1, और ये E2 और ये का रेजिस्टेंस क्या है इसका R2। अब करंट कहां से मूव करती है, पॉजिटिव से, तो यहाँ पे क्या जाएगा, दोनों करंट क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा I, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि I1, यहाँ पे क्या है I2। तो सेम करंट यहाँ से एंटर कर रही होती है और बाहर के जाएगा के पास सेम करंट। तो आपको पता है कि पैरेलल में क्या चीज हमारे पास चेंज होता है, तो वहां पे क्या आता है, करंट के पास डिफरेंट पाथ होते हैं। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो उसका मतलब क्या है कि जहाँ पे I है, तो जो I है वो क्या, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि I क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2। तो I क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 प्लस 2 पार्ट में बन जाता है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 करंट जुड़ रही हैं। तो ये क्या है आपका I1 और ये क्या है आपका I2। तो दोनों जुड़ क्या बनती हैं, सेम करंट बनती है। अब हमें देखना है कि इस कंडीशन में ईएमएफ पे क्या चेंज आता है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई इंटू आर। तो हमें पता है कि हमें करंट का चेंज करना है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, तो आई निकालते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा, V माइनस ई इक्वल टू माइनस आई आर। इस माइनस को कैंसिल करने के लिए यहां से माइनस कॉमन लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का। तो क्या बन जाएगा, E माइनस वी इक्वल टू आई आर। तो यहां से I क्या बन जाएगा, तो E माइनस वी अपॉन आर। ठीक है नहीं। अब हमें देखना है कि जो हमारे पास करंट है कैसे बढ़ती है, तो हम फॉर्म लगाते हैं यहां पर। तो क्या बन जाएगा, E, अब इसको हम बोल देंगे EP माइनस V अपॉन नीचे क्या आ जाएगा RP। हमने इसको रिप्लेस कर दिया, आपका टोटल आता है इक्वल में क्या आएगा, E1 माइनस V अपॉन R1। ऐसी क्या हो जाएगा हमारे पास, E2 माइनस V अपॉन R2, और प्लस सो ऑन कर सकते हैं, प्लस सो ऑन। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेते हैं। तो EP माइनस EP अपॉन RP माइनस V अपॉन, इसको कर लेंगे 1 अपॉन RP। सिंपल है, एडजस्टमेंट है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। ठीक है नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2 एंड सो ऑन। अब देखो इससे फायदे क्या हो जाएगा, जैसे हमने पहले कहा था, हम E वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है नहीं। जब हम इस टर्म्स को एक साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, हम क्या यहाँ पे करते थे, क्या हो जाएगा, EP अपॉन RP माइनस V अपॉन RP। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस, तो हमने क्या करा, पूरे टर्म्स में क्या करा, यहाँ पे माइनस V कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है नहीं। तो सिंपल कर देखो आपने, यहां से अगर V कॉमन ली तो 1 अपॉन RP, ये प्लस का होगा, यहाँ भी क्या आएगा माइनस का, तो ये भी क्या होगा प्लस होगा। ठीक है नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, V और V जब दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा, EP अपॉन RP इक्वल टू क्या आएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन। और जो हमारे पास 1 अपॉन RP आएगा, तो वो क्या आएगा आपके पास, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है नहीं।
तो देखो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस में क्या आता था, अगर हम कह रहे हैं कि सीरीज में क्या आया था E1 प्लस E2 आया, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस साथ में चलता है तो क्या आएगा EP अपॉन RP, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक है नहीं, तो पहले क्या करना होता है इस क्वेश्चन के लिए, पहले आपको RP निकालेंगे। तो RP कहां से निकालेंगे, यहाँ पे पहले करने के बाद में, तब आप यहाँ पे लगाएंगे, तब इंडिविजुअली लगा दें, तब आपके पास क्या निकल के आएगा EMF की वैल्यू, या मतलब मैक्सिमम EMF जो कहां पर बनना है, पैरेलल में लगाने के बाद में। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशंस इन द पैरेलल। तो सीरीज में क्या था आपका फॉर्मूला, डिफरेंट था, सेम था, मतलब रेजिस्टेंस की जैसा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर है। अब देखो हमारे पास अगर हम कंपेयर करते हैं किसी भी रेजिस्टेंस को और सेल को, तो हमने क्या देखते हैं, तो हमारे पास RS आता था, तो RS का फॉर्मूला कितना आता था R1 प्लस R2। ठीक है नहीं, इंटरनल का फॉर्मूला कितना आ रहा है R1 प्लस R2। तो यहाँ पे सीरीज में कोई चीज नहीं आया, और जो हम कह रहे हैं कि 1 अपॉन RP, तो कितना आता था 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, और यहाँ भी क्या है 1 अपॉन RP कितना आया है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो मीन्स रेजिस्टेंस इंटरनल और एक्सटर्नल हो तो उसका सम, या हम कह सकते हैं कि सीरीज पैरेलल में क्या आते हैं सेम आते हैं, बट देखो सीरीज में EMF में चेंज आता है। अगर हम कह रहे हैं ES कितना आया था, तो सेम आया E1 प्लस E2। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि पैरेलल में कितना है, तो वहां पे कितना आता है EP अपॉन RP, तो दोनों साथ चलते हैं, क्या आएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अगर आपको EP निकालना है तो क्या हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और ये टर्म्स कहां पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो RP। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ रही है RP से। तो क्या डिपेंड कर रहा है आपके EMF को पैरेलल में, और वो क्या था आपका सीरीज में। ठीक है नहीं, अब देखो यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो हमारे पास जब भी हमारे पास सेल वर्किंग में होती है, मींस अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, मींस वो जो है आपकी डिस्चार्ज हो रही है, तो फॉर्मूला क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल का, EMF माइनस I इंटू R। अब देखो I का वैल्यू कितनी आएगी, तो I की वैल्यू आएगी EM अपॉन R प्लस स्मॉल r। ठीक है ना, अगर हमारे पास सर्किट ओपन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा V, दोनों बाहर हो सकते हैं, तो क्या बन जाएगा V अपॉन R प्लस R। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं ड्यूरिंग चार्जिंग, जब इस बैटरी को चार्ज करते हैं, तो देखो आपको याद है कि हमारे पास अगर आपने जो है पढ़ा हो वोल्टिक सेल, तो वहां पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिंक से कॉपर तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या हो रहे हैं एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अगर हमें इस चार्ज में क्या है चार्ज को कंजर्व रखना है, तो चार्ज को वापस लेके आएंगे, तो हमें वर्क करना पड़ता है, जो वर्क हमें चार्जिंग में करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका EMF, देखो यहाँ पे क्या है, जो आपका पोटेंशियल है वो EMF से कम आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, जो V है वो लेस देन क्या आ रहा है EMF आ रहा है, लेकिन जब उसको चार्ज करेंगे उस कंडीशन में क्या आएगा E प्लस IR, E प्लस IR। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल आपकी वापस EMF को रिवर्स करेगी, में चार्ज वापस कहाँ आएगा, कॉपर से जिंक की तरफ आता है, तो चार्ज का एक्सचेंज होता है, वापस जहां से गया था वहां पर वापस आता है। तो इस कंडीशन में क्या है, जो आपका पोटेंशियल है वो ज्यादा होना चाहिए EMF से चार्जिंग के लिए। तो अगर आपसे पूछता है कि कैन EMF बी लार्जर देन द पोटेंशियल, या छोटा हो सकता है, तो कह सकते हैं कि हमारे पास इस कंडीशन में क्या है टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा है EMF से, और यहाँ पे क्या है छोटा है, यहाँ पे क्या है छोटा है। तो टर्मिनल पोटेंशियल नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि वो कम होता है EMF से, किसकी वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, बट इट कैन बी ग्रेटर देन कब, ड्यूरिंग द चार्जिंग, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द सेल्स। ठीक है ना, तो ये सब कॉन्सेप्ट किसके बिहाफ पर था, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो सेल्स के हमारे पास दो तरीके होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक एंड शेयर करें, और घर पे रहें, बी हेल्दी बी सेफ। जब तक आप हेल्दी रहेंगे तभी तक आप सेफ रहते हैं। ओके, थैंक यू।